खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी पूरी। आज विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। दोपहर 12 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। बीजेपी ने रूठे ब्राह्मण विधायकों को मनाने की कवायद की तेज। विधानसभा सत्र से पहले मंत्रियों ने किया फोन, सदन में मर्यादित व्यवहार करने को कहा। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकता। राहत बचाव कार्य के लिए नहीं होगी बजट की कमी। बिजनौर में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। 100 पुलिस वालों की ट्रांसफर करने के मामले में एसपी संजीव त्यागी पर गिरी गाज। तबादलों पर भी लगी रोक। गाजियाबाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक महिला घायल। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बीस अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने अपने नाराज ब्राह्मण विधायकों को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। सुल्तानपुर से विधायक देवमणि द्विवेदी की चिट्ठी वायरल होने के बाद सरकार सचेत हो गई है, जिसके तहत यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ पार्टी ब्राह्मण विधायकों के पास फोन भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद जवानों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, शहीद वीर जवानों को सादर नमन। वीरों के समक्ष समस्त देशवासी नतमस्तक हैं। कोरोना के चलते विधानसभा सत्र काफी छोटा होगा। जानकारी के मुताबिक महज 3 दिनों का ये सत्र होगा और सिर्फ जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे। इस सत्र में सदस्यों के बैठने की जगह भी पहले से अलग होगी। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकता। राहत बचाव कार्य के लिए नहीं होगी बजट की कमी। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। बिजनौर एसपी संजीव त्यागी का ट्रांसफर रद्द। एसपी संजीव त्यागी ने किए थे 100 कर्मी के ट्रांसफर। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी ट्रांसफर की खबर। अनुराग आर्य होंगे प्रतापगढ़ के नए एसपी। मऊ के एसपी अनुराग आर्य को मिली है नई तैनाती। संजीव त्यागी अब पुलिस मुख्यालय से संबंध। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी मस्जिद निर्माण की कवायद को तेज कर दिया गया है। बोर्ड के 3 सदस्यों की टीम ने मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन का सीमांकन और चिन्हांकन कराया है। लखनऊ के इटौजा थाना स्थित उसरना गांव में छोटे भाई ने तंत्र मंत्र में बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। पिछले 5 दिनों से घर में दोनों भाई शिवलिंग की प्राप्ति को लेकर कर रहे थे तंत्र मंत्र। कानपुर के बिकरूकांड के मामले में जय वाजपेयी के तीनों भाइयों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। बिकरूकांड के बाद से ही जय वाजपेयी के तीनों भाई हैं फरार। कानपुर के नवाबगंज में हिस्ट्री शीटर गगन गुप्ता ने सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी है। हालांकि पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गगन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट से पैरोल पर शातिर अपराधी गगन
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल, दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में राजापुरा इलाके में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। मारपीट के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। ग्रेटर नोएडा के दानकोट थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में व्यापारी पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ, सीसीटीवी में कैद हुई जलते युवक की तस्वीर। व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया है। व्यापारी ने आग लगाने का आरोप मौसेरी भाई पर लगाया। फिरोजाबाद की घटना पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, इधर बीजेपी के अपने सांसद विधायक कानून व्यवस्था को लेकर खुद की ही सरकार के शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उधर अपराध नहीं रुक रहे। अयोध्या में भव्य रामलीला की तैयारी, बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान बनेंगे रावण, बीजेपी सांसद भी मंच पर आएंगे नजर। दशहरे पर सजाई जाएगी अयोध्या। मऊ के मधुबन थाने की पुलिस ने एक 50,000 के इनामी शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद बच्चे के अपहरण के बाद बरामदगी पर बड़ा खुलासा, बच्चे की मां ने ही खुद अपने बच्चे का किया था अपहरण और रची थी झूठी कहानी। ग्रेटर नोएडा में 2 शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों वाहन चोरों में से एक वाहन चोर निकला है कोरोना पॉजिटिव। कोरोना निकलने से पुलिस में हड़कंप। कानपुर देहात के नए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने कोषागार पहुंचकर लिया कार्यभार। गाजियाबाद में नगर आयुक्त के पद पर थे तैनात दिनेश चंद्र सिंह। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के धरने का असर, शुगर मिलों ने किया है 53 करोड़ रुपए का भुगतान। जालौर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दीवार बनाने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस शिकायत के बाद भी नहीं कर रही कार्रवाई। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में मिले 65,000 से ज्यादा संक्रमित का आंकड़ा 27,66,000 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सुबह के 9 बज चुके हैं, वक्त है आज की बड़ी खबरों का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जिनसे आपका है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले यूपी में पुलिस विभाग में हो रहे बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की होगी। बिजनौर के एसपी संजीव त्यागी के ट्रांसफर के बाद 100 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के बाद सूबे में कई जिलों में ऐसे ही ट्रांसफर होने की जानकारी भी मिल रही है। वहीं गोरखपुर आजमगढ़ में भी आला अधिकारियों ने खुद को ट्रांसफर के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं। वहीं यूपी के 16 जिले इस वक्त भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं। नदियां उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। लोग खुद को सुरक्षित स्थानों पर महफूज करने में लगे हुए हैं। वहीं 20 अगस्त से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बीजेपी अपने रूठे ब्राह्मण विधायकों को मनाने में जुट गई है। सरकार के आला मंत्री विधायकों को फोन पर मनाने में लगे हैं। सरकार का तर्क है कि सत्र छोटा है, इसलिए विधायक सरकार का साथ दें जिससे जरूरी काम को निपटाया जा सके। वहीं बात करेंगे राजधानी लखनऊ में एक भाई ने तंत्र मंत्र के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया है। तो 4 ये एक बड़ी और अहम खबरें होंगी जिनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से आज अगर हम बात करेंगे कि तंत्र मंत्र से एक
छोटे भाई ने बड़े भाई का खून किया, और साथ ही मॉनसून सत्र को लेकर किस तरीके की तैयारी की जा रही है। और यूपी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्रांसफर का जो बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिला है, ऐसे में विस्तार से इस बात की जानकारी, और साथ ही 16 जिलों पर बाढ़ का जो कहर है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, किस तरीके से बाढ़ के खतरे से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे महफूज है, इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज की बड़ी खबरें, और वहीं इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते, पुलिस विभाग में हुए बड़े पैमाने पर ट्रांसफर से हड़कंप मचा हुआ है। तो अधिकारियों ने खुद के तबादले की बात किए हैं ट्रांसफर। बिजनौर, आजमगढ़ और गोरखपुर में हुए हैं तबादले। आजमगढ़ एसएसपी त्रिवेणी सिंह ने किए थे तबादले, तो बिजनौर एसपी ने 100 पुलिसकर्मियों के तबादले किए थे। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ एसएसपी त्रिवेणी सिंह ने ये तबादले किए थे, बिजनौर एसपी ने 100 पुलिसकर्मियों के ये तबादले किए थे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस विभाग में हुए हैं बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, जिससे अब हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने खुद के तबादले के बाद ट्रांसफर किए हैं। तो बिजनौर, आजमगढ़ और गोरखपुर में ये तबादले देखने को मिले। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, बिजनौर ट्रांसफर मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एसपी संजीव त्यागी ने मनचाही तैनाती दी है, और साथ ही पैसे लेकर सिपाहियों और इंस्पेक्टर्स को दी है तैनाती। मनचाही ये तैनाती दी गई, पैसे लिए गए। आज ही मुरादाबाद रहित शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। पैसे लेकर मनचाही ये तैनाती की गई है। बिजनौर ट्रांसफर मामले को लेकर ये बड़ा खुलासा, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बिजनौर ट्रांसफर मामले में ये बड़ा खुलासा जो है वो देखने को मिला है। एसपी संजीव त्यागी ने मनचाही तैनाती दी है, पैसे लेकर ये तैनाती दी गई है। पैसे लेकर सिपाही और इंस्पेक्टर्स को ये तैनाती दे दी गई है। अब इस पूरे मामले पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आईजी मुरादाबाद रहित शर्मा मामले की जांच भी कर रहे हैं। देखना लाजमी है कि अब ये कड़ी और कितनी लंबी निकलकर सामने आती है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजनौर ट्रांसफर मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे देकर मनचाही यहां पर तैनाती दी गई है। एसपी संजीव त्यागी अब लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उन पर शिकंजा सीधे तौर पर कसा जा रहा है, चूंकि मनचाही यहां पर तैनाती उन्होंने पैसे लेकर दी है, और एसपी ने 100 पुलिसकर्मियों के तबादले भी किए थे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजनौर ट्रांसफर मामले में ये बड़ा खुलासा देखने को मिला है। एसपी संजीव त्यागी ने मनचाही तैनाती दी, हालांकि पैसे लेकर सीधे तौर पर करप्शन को यहां पर बढ़ावा दिया गया। पैसे लेकर सिपाहियों और इंस्पेक्टर्स की तैनाती दी गई। आईजी मुरादाबाद रहित शर्मा मामले की जांच भी कर रहे हैं। तो एसपी ने 100 पुलिसकर्मियों के तबादले भी किए। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बिजनौर ट्रांसफर मामले में एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। हालांकि लगातार इंडिया न्यूज इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, और बिजनौर ट्रांसफर मामले में ये बड़ा खुलासा देखने को मिला है। एसपी संजीव त्यागी ने मनचाही तैनाती दी, और पैसे लेकर सिपाहियों और इंस्पेक्टर्स को ये तैनाती दी गई है। तो आईजी मुरादाबाद रहित शर्मा मामले की जांच भी कर रहे हैं, और अब ये पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में भी आ चुका है। तो ऐसे में जांच जारी है इस पूरे मामले को लेकर, और लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस मामले को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। तो एसपी संजीव त्यागी ने दी है मनचाही तैनाती। तो बिजनौर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। खुद के ट्रांसफर के बाद 100 पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर करने वाले एसपी संजीव त्यागी पर बड़ा एक्शन हुआ है। एसपी संजीव त्यागी के प्रतापगढ़ हुए ट्रांसफर को रोक दिया गया, और साथ ही एसपी साहब को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं संजीव त्यागी के 100 पुलिसकर्मियों के तबादले के मामले में भी बड़ा खुलासा देखने को मिला है। एसपी संजीव त्यागी ने पुलिसकर्मियों को मनचाही तैनाती के लिए भारी रिश्वत भी ली थी। तो फिलहाल मुरादाबाद के आईजी को मामले की जांच सौंप दी गई है। तो मुरादाबाद के आईजी अब इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। तो इंडिया न्यूज की खबर का यहां पर असर दिखाई दिया है। संजीव त्यागी के ट्रांसफर को रोक दिया गया है।
तो बिजनौर ट्रांसफर मामले में ये बड़ा खुलासा भी हुआ कि पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मनचाही तैनाती यहां पर दी गई। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही लखनऊ से खुर्रम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो सुशील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक के बाद एक इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि रिश्वत लेकर यहां पर तैनाती की गई है। शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रीति, इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बड़ा असर हुआ है कि जब तबादले होते हैं जिले के कप्तान के और उस कप्तान के तबादले के बाद तुरंत बाद कप्तान खुद तबादला करता है उप निरीक्षक और तमाम निरीक्षकों का, और उसमें एक बड़ा खुलासा ये होता है कि उसमें रिश्वत लेने की बात आती है। और बिजनौर में इस तरह की घटना सामने जब आई, इसके बाद से इंडिया न्यूज़ ने इसे प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद शासन लेवल पे इस पर पूरी कार्रवाई की गई और उस पर एक्शन भी हुआ है। उसके साथ ही और भी अलग अलग जनपदों में जब ट्रांसफर हुए थे, चाहे आजमगढ़ हो चाहे गोरखपुर में, तो गोरखपुर में भी जब जिले के कप्तान डॉक्टर सुनील गुप्ता का ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ भी देखने को मिला था कि 13 उप निरीक्षक और 51 कांस्टेबल का ट्रांसफर हुआ था। लेकिन उन्हें जब इस बात का इल्म हुआ, उन्हें पता चला कि इस तरह के ट्रांसफरों पे इस तरह के एक्शन हो रहे हैं, तो अगले तुरंत सुबह दूसरे दिन उन्होंने उस सारे जो है तबादलों को रोक लगा दी और सबको निरस्त कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनौर की घटना को देखते हुए उसके बाद से तमाम अन्य जिलों में जब इस तरह की खबरें आई, उसके बाद से शासन ने सभी जगह जांच बैठा दी है। फिर चाहे आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, उन सभी दोनों कप्तानों के ऊपर भी जांच बैठा दी गई है और बाकायदे उसमें जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह से, क्यों किया गया इस तरह से ट्रांसफर। क्योंकि जब उनका खुद ट्रांसफर हो चुका था, उन्हें खुद रिलीव होना था, उन्हें खुद रवानगी लेना था, उसके बाद से फिर इस तरह के ट्रांसफर के क्या औचित्य बनता है, इस पूरे मसले को लेकर के जिले के जो है बड़े अधिकारी उस पर पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल सुशील, आपके पास लौटूंगी। लखनऊ से हमारे संवाददाता खुर्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, इस पूरे मामले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप है, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर करप्शन का जो खेल है वो खेला जा रहा था। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 100 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर भी किए गए और साथ ही मनचाही उनको तैनाती दे दी गई। यानी कि कहीं ना कहीं से एक बड़ा श्रेय यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा था। यही वजह है कि इस तरीके के जो एक्शन है वो लिए जाते हैं पुलिस विभाग के अंदर भी। पंचायत अधिकारियों को जो पैसा मिल गया था, इसके हिसाब से उनका ट्रांसफर कर दिया उन्होंने उनकी जगह पर, और जब उनका तबादला हुआ उसके बाद उन्होंने उनका तबादला कर दिया। पैसा लिया गया कि टेबल की बात है, तमाम बातें हैं। जांच होगी तो मालूम नहीं चलेगा कि पैसे की बात नहीं थी। कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी पुलिस के अधिकारी थे जिनका सिर्फ तबादला किया गया, चाहे उनके चाहते या उनको फेवर किया करते थे, ये भी बात सामने। लेकिन इसका असर क्या होगा, इसका असर होगा अब जब तबादला होगा तो उससे पहले सवाल शुरू हो जाएगा, तबादला हुआ है वो आप ऐसे तबादला करते, सवाल शुरू हो गया, जांच हो रही है, विपक्ष को मौका करेगी। लेकिन ये साफ बताता है करप्शन किस तरीके से हमारी सिस्टम है उसकी जड़ में शामिल हो गया है। इस तरीके से करप्शन को है जो करप्ट अधिकारी किस तरीके से इतने बेदखल हैं कि उन्हें को क्या बिगड़ सकता है। लेकिन जब इस साइकोलॉजिकली जब इस लेवल पे अधिकारी पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे करने का हमारा कोई कर सकता है, तो जाहिर बात है दिक्कत बहुत सब होती है। लेकिन अब सवाल दूसरा क्या होता है, मैं करना चाहूंगा तो इससे जुड़ा हुआ है। चिट्ठी है कानपुर के चिट्ठी लिखी है, टिपू कांड के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी कानपुर कोई पुलिस का जो अभी सिपाही होगा या अधिकारी होगा वो अपराध नहीं जाएगा, उसकी मदद करेगा, ऐसा कर जा सकता है। ये साफ बताता है कि करप्शन है जो भीड़ है किस तरीके से बैठ सकते और इस तरह का उदाहरण आप इस तबादले के बाद तबादला वाले अधिकारी की बात कर सकते हैं। अब इस जांच चल रही है, जांच बहुत खुलासा होना है कि पैसे का खेल, आज बहुत खुलासा ही होना है, जहाँ में सिर्फ यही खुलासा होना है कि पैसे का खेल था या फेवरेटिज्म हुआ था। लेकिन चुके हैं राजवीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर भ्रष्टाचार का अंत होता है, जहां पर भ्रष्टाचार खत्म होता है, अगर वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है तो आने वाले दिनों में भविष्य में हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? प्रीति, आपको बता दूं, बिजनौर में जब एसपी का तबादला यहाँ हुआ था 16 तारीख को बिजनौर संजीव त्यागी का, तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ताबड़तोड़ 100 से अधिक तबादले किए थे, जिनमें दरोगा, इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी शामिल हैं। और
उसी के बाद से यहाँ सोशल मीडिया पे भी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये कुछ ना कुछ खेल हुआ है। और जब ये जांच शासन तक पहुंची, यहाँ पर नेताओं के द्वारा शिकायत की गई है, योगी जी से की गई है। योगी जी ने ये मामला पूरा अपने मीडिया सलाहकार के द्वारा जांच करवाई, तो उसमें कुछ उन्हें इनपुट मिला था, जिसकी जांच डीजीपी ने मुरादाबाद आईजी रमेश शर्मा जी को दी थी। और 2 दिन से आईजी मुरादाबाद बिजनौर में कैंप किए हुए हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं वो। और इसमें कहीं ना कहीं जो है रुपयों के लेन देन की जो बात है वो पुलिस सूत्रों के अनुसार निकल के आ रही है कि इसमें मोटा खेल किया गया है। तो उसी को जांच जो है आईजी रमेश शर्मा कर रहे हैं। चूंकि अभी वो ये चीज जांच में क्या निकला वो बताया नहीं जा रहा है मीडिया को, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो है कहीं बड़ा खेल यहाँ पर खेला गया है। जी बिल्कुल सुशील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वाकई हम देखते हैं कि तमाम एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच अगर इस तरीके के अधिकारी, पुलिसकर्मी और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तमाम अधिकारियों की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार का ये बड़ा खेल खेलते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी? की बनती है। और यही वजह थी कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाला था तो उन्होंने साफ कहा था कि भ्रष्टाचारियों की यहाँ पे इस प्रदेश में जगह नहीं है। भ्रष्टाचारी जो है पूरी तरीके से या तो सुधर जाएं या तो फिर उनकी जगह जेल में होगी। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे अधिकारी अभी भी हैं जिनकी मानसिकता नहीं बदली है, और ऐसे मानसिकता नहीं बदलने वालों पे अगर इस तरह की जब जानकारी मिलती है, इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। और बिजनौर में भी इस तरह की घटना देखने के बाद मिली, जिसके बाद तमाम अलग अलग जनपदों में जब ट्रांसफर के बाद इस तरह के मामले सामने आए, उसके बाद से तुरंत भ्रष्टाचार को लेकर के जो है एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है, बाकायदे एक अधिकारी बैठाया जाता है और इन सारे जो ट्रांसफर है उनको निरस्त कर दिया जाता है और बाकायदे उनकी जांच की जाती है। और निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि शासनकाल में अगर जांच होती है तो उसकी कार्रवाई भी होती है। और निश्चित रूप से जो एक दावा करती है सरकार की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है निश्चित रूप से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, तो वो एक्शन देखने को भी मिलता है। तो निश्चित रूप से इस मामले में भी एक निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई सबके सामने होगी। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो हर सरकार में रहता है। इस सरकार में जब भ्रष्टाचार आता है तो जांच भी बैठती है और निश्चित रूप से उससे कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल खुर्रम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज़ लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है और देखिए मकसद और संदेश बस इतना ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो संकल्प है वो सरकार भी यहाँ पर लेती हुई नजर आई थी। जब सरकार सामने आई थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन इस तरीके से अधिकारी अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसे में इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया है? और अगर हम संजीव त्यागी की बात करें, उनका ट्रांसफर रोक दिया गया है, लेकिन उनके बारे में और क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं, उसको लेकर ताजा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, इसको हम समाप्त कर लें तो समाप्त करने का तरीका ये है कि एक शेर याद आता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, शाख पे उल्लू बैठा है। तो ऐसे ही बात है, आप आयरन बिल्ड हो, आपने शपथ ले लिया हो कि प्रण ले लिया हो कि आप करप्शन खत्म कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से करप्शन जो है सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तो जाहिर सी बात है उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। आप कितने अधिकारियों पर एक्शन लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 आपका अधिकारी कब पड़ जाएंगे? यही वजह है कि जो बार बार जब सरकार ये कहती है कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, तो बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप खत्म कैसे कर देंगे, क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। तो बात सिस्टम बदलने की नहीं है, बात यह कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हर सरकार, जो ये मौजूदा सरकार है, अगली सरकार आए, अगर वो भी प्रण ले और इस बात का अहद ले कि वो खत्म कर दें करप्शन, तब कुछ हो सकता है। और जो नए रिक्रूटी हैं, खासतौर से उन पर फोकस किया जाए, तभी करप्शन खत्म हो सकता है, अन्यथा करप्शन चलता रहेगा, क्योंकि सिस्टम में अंदर तक की धंस चुका है, जड़ जमा चुका है करप्शन। राजवीर, सिस्टम में कहां खामी देखने को मिल रही है? राजवीर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अपनी मंशा के अनुसार अच्छा काम कर रहे हैं, बेहद ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं और जो टॉलरेंस की नीति है उसको अपना रहे हैं। लेकिन यूपी में बैठे चंद भ्रष्ट अफसर योगी जी की मंशा पर पानी ही नहीं फेर रहे, बल्कि पलीता लगा रहे हैं। क्योंकि
कुछ अफसर जो है योगी जी को वो करते हैं, सही सूचना नहीं पहुंचाते हैं। चूंकि मामला ये बिजनौर का नहीं और भी अन्य जिलों में तबादलों पर रोक लगाई गई है और चूंकि एसपी का अटैच कर दिया गया है, इनका तबादला प्रतापगढ़ कर दिया गया था और उसके बाद डीजीपी ऑफिस इन्हें अटैच कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो पैरोकार बैठे होंगे एसपी के जो पैरवी कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के वो चाहतों में से गिने जाते हैं और वही उनकी मदद करते थे। लेकिन चूंकि अब मामला आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इंडिया न्यूज की खबर के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप देखने को मिला है। बड़ी और अहम जानकारी, गोरखपुर एसएसपी ने ट्रांसफर को रद्द किया है। तो एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने ट्रांसफर को रद्द किया है। 13 उप निरीक्षकों 51 कांस्टेबल का ये ट्रांसफर किया गया था। यूपी में पुलिस कप्तान खेल रहे ट्रांसफर का खेल। और तमाम जानकारी से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इंडिया न्यूज की खबर का प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखा था और सीधा असर हम देख रहे हैं कि अब ट्रांसफर को रोक दिया गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रीति, मैंने पहले ही कहा कि इंडिया न्यूज़ की खबर का जो है असर हुआ और इंडिया न्यूज़ खबरों को लेकर के निष्पक्षता दिखाता है और पूरी तरीके से दमदारी से खबर दिखाने के बाद अब उसका एक्शन हुआ। और निश्चित रूप से यही वजह है कि इन खबरों को देखने के बाद गोरखपुर के कप्तान डॉक्टर सुनील गुप्ता ने, जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उन्होंने जो है पूरे जो है तबादले वो निरस्त कर दिया। यानी 13 उप निरीक्षक और 11 जो कांस्टेबल का जो उन्होंने तबादला किया था उसमें उन्होंने रोक लगा दी और सारे लोगों को यथास्थान रहने को आदेश दे दिया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। और निश्चित रूप से बिजनौर के बाद जो घटना सामने आई थी, जिसे इंडिया न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद से आजमगढ़, गोरखपुर और तमाम अलग अलग जनपदों में जब इस तरह के तबादले हुए थे, उसके बाद से खबर दिखाने के जाने के बाद कि ऊपर से जब तक आदेश आया उससे पहले जो है गोरखपुर के कप्तान ने उस पूरे जो है तबादले को निरस्त कर दिया। और एक बड़ा जो है जानकारी देने के लिए राजवीर, आपका भी शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के दंगाइयों को सीएम योगी की दो टूक। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है सार्वजनिक निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर वसूली की जाएगी। दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित भी की जाएगी। तो सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीएम योगी की दो टूक यहां पर देखने को मिल रही है। खुर्रम, देखिए, सीएम योगी डे 1 से कह रहे हैं कि क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी क्राइम करेगा, कोई भी हो, पद हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी कि कद और पद की इतर वो बात कह रहे थे। लेकिन दिक्कत इस बात की, वो जिस तरीके से लगातार कुछ घटनाएं ऐसी है जिससे ये जाहिर होने लगा कि सिस्टम में कुछ खामी है। उसके बाद तमाम ऐसी बात आई तो उन्होंने बड़ा सख्त कदम भी उठाया। मसलन जो दंगाइयों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, अभिकरण बना दिए गए हैं मेरठ और लखनऊ में, वो तय करेंगे, ट्रिब्यूनल तय करेंगे, उसको कहीं सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बहुत कुछ बातें आपकी सरकार में चल रही होती है। मसलन कि एक विधायक होता है, उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगते, तमाम होता है, जेल जाता है, लेकिन उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता है, वो मंत्री भी होता है और वक्त लगता है। जब सब कुछ हो जाता है, छीछालेदा सरकार हो जाती है, तब वो क्या जाता है। देखिए, अगर सीएम योगी चाहते हैं कि सुरक्षित प्रदेश बने तो उन्हें इस बात को अपनी पार्टी को एकदम क्लियर कर देना पड़ेगा कि अगर कोई विधायक कोई गड़बड़ी करता है तो जाहिर सी बात है आप उसको बख्शेंगे नहीं। जब तक कि सरकार और पार्टी एक मत हो करके इस पे आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कि ये कहना सिर्फ लफाजी होगी कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई प्रदेश को सुरक्षित नहीं होने देगा तो हम उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब तक पार्टी और सरकार एक मत होकर एक दिशा में और एक सुर में काम नहीं करेगी, तब तक कि मुख्यमंत्री लाख दावा करते रहे, होगा कुछ नहीं। वो इसलिए कि आप मंत्रियों पर तो लगाम कर सकते हैं, लेकिन अगर विधायक कुछ बदमाशी करेंगे, विधायक का नाम संलिप्तता में कुछ आएगा तो जाहिर सी बात है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि यूपी विधानसभा
तो भीषण आग का ये मामला सामने आया है। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी, वजह क्या कुछ बताई जा रही है? हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफी भीषण ये आग। जी बिल्कुल प्रीति, मैं बता दूं सुबह 8:30 पर जो ट्रांसफार्मर था बिजली विभाग जो कि नोएडा जो ग्रेटर नोएडा 148 सेक्टर पर था, वहां पर है मेट्रो के पास, वहीं भीषण आग लगी और अभी तक आग लगने का कारण कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि जो जानकारी मिली शॉर्ट सर्किट के चलते जो ट्रांसफार्मर था उसमें आग लगी, दमकल की 2 गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां पहुंचने वाली और जहां पर जो आग लगने का अभी तक कारण कोई भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ जहां पर बारिश हो रही, दूसरी तरफ आग का तांडव मचाया हुआ है। फिलहाल पुलिस की जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड को बुझाने में लगी हुई हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण आग का ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के बिजली घर में लगी है ये भीषण आग। चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों की ओर। करता है सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद